नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रमन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको रेगुलर की तरह ज्योग्राफी या केमिस्ट्री नहीं पढ़ाने जा रहा हूं। आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है जिसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। इस समय हम सबके मोबाइल में मिल जाएगा। आज मैं ये बताना चाहता हूँ आप सबको कि क्यों हम सबको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना चाहिए। इस ऐप के डाउनलोड करने से हमें कितने ढेर सारे फ़ायदे होने वाले हैं, जिससे हम अनभिज्ञ हैं और जो हमारे मन में बहुत सारे वहम हैं कि इस ऐप में ये कमियां हो सकती हैं, क्या हो सकता है, उन सबको आज मैं आपको एक तरफ से बहुत विस्तार से आपको क्लियर करूंगा कि यह ऐप पूरी तरह से सुरक्षित है और आपके लिए पूरी तरह से हितकारी है और फ़ायदेमंद है। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यह जो आरोग्य सेतु ऐप है, मैं आपको बताऊंगा यह ऐप कैसे डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है, कौन कौन से हिडन ऐसे फीचर्स हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, जिनको जानने के पश्चात आप अपने भविष्य के साथ साथ अपने सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहुंचेंगे अपने मोबाइल स्क्रीन के प्ले स्टोर पर। ये मेरा प्ले स्टोर है। सबसे पहले आपको इस प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जब आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए सर्च बार है। सर्च बार में आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा आरोग्य सेतु ऐप। क्योंकि मैंने इससे पहले सर्च किया है तो मैंने यहाँ पे देखिए सर्च कर लिया। और आपके पास क्या होगा, ये जो ऐप है, हो सकता है आप में क्या करें, थोड़ी देर के लिए इंस्टॉल करें, परंतु मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए ये ऐप मेरे में डायरेक्टली यहाँ पे ओपन करने के लिए बता रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। जब हमने इसको ओपन कर लिया तो अब देखिए इस ऐप में यहाँ पे सबसे ऊपर जब आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे 10.45 करोड़ इंडियंस आर यूजिंग आरोग्य सेतु ऐप। 10.45 करोड़। इस समय हमारे देश की जनसंख्या लगभग 131 करोड़ के आसपास है, ठीक है ना। तो अब देखिए इतने लोग इस ऐप को यूज कर रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जो हिडन हैं, जो लोग देखते नहीं हैं, सिर्फ ऐप के ऊपर ऊपर चीज़ें देखते हैं, उनके बारे में बताऊँगा। अच्छा, इसमें जब इसको आप चालू करेंगे तो इसमें एक कंडीशन ये आपसे मांगी जाती है कि आप हमेशा ब्लूटूथ और इसका जो आपका ब्लूटूथ के साथ साथ जो आपका लोकेशन है उसको ऑन रखना पड़ेगा। जीपीएस डिवाइस ऑन करके रखना पड़ेगा, जिससे कि ये संपूर्ण जानकारी आपको बताता रहेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या है, यहाँ पे देख लीजिए 4 सेगमेंट बताए गए इसमें। पहला जो है आपकी स्थिति क्या है, मीडिया, कोविड अपडेट्स और ई पास के बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक के बारे में और मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले ही जब आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चंस को जब आप फिल कर लेंगे तो ऊपर आपका ग्रीन यहाँ पे सबसे पहले आएगा कि संक्रमण का कम जोखिम है। क्लियर है ना, संक्रमण का कम जोखिम है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है ना। देखिए ये मैं वो बता रहा हूँ क्वेश्चन जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद की बात बता रहा हूँ। आपसे डाउनलोड जब किया, आप ऐप जब डाउनलोड करेंगे तो उस समय आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बिल्कुल सिंपल है, आप कर ले जाएंगे वो काम। तो मैं चूँकि ज़्यादा लंबा ना वीडियो, इसलिए मैं यहाँ पे महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताऊँगा आपको, उनको डिस्कस करूँगा। तो आपने देख लिया संक्रमण का जोखिम कम है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आगे क्या करें। देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिख रहा है क्या, आगे क्या करें। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे आगे क्या करें में क्लिक करेंगे जब आप, तो यहाँ पे आपके पास कितने ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले नंबर 1 ऑप्शन जो आपका आएगा, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, आत्म आश्वासन परीक्षण लें। तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करके अपने आप के बारे में बता सकते हैं कि हमें मतलब आप अगर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने इसमें क्लिक करके आपको दिखाया, तो आप अपना टेस्ट कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ले सकते हैं कि आपको क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे बात यहाँ पे ये बताई जा रही है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें। तीसरे नंबर पे अपडेट के लिए नियमित रूप से ऐप देखें। इसमें चूंकि समय समय पे अपडेट होता रहता है, तो सामाजिक दूरी बनाए रखें। अगर इस पर हम यहाँ पे क्या करें, अब यहाँ पे एक एक के बारे में बताया जाएगा। आगे क्या करें, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लें, सामाजिक दूरी बनाएं, अपडेट के लिए नियमित रूप से ऐप देखें। अब सामाजिक दूरी कैसे बनाएं, इसके बारे में यहाँ पे बताया जाए। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पे था सामाजिक दूरी बनाए रखें, तो अब प्रश्न है सामाजिक दूरी कैसे बनाएं। तो पहला काम तो आपको जो हमेशा करना है, हमारी भारतीय संस्कृति भी कहती है, हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते नमस्कार करें। क्या करना है, हमें लोगों से नमस्कार करना है। इसके बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे कंडीशन है ये बताई गई है, यहाँ पे सुझाव दिया गया सामाजिक समारोहों से बचें। सामाजिक समारोहों से तात्पर्य है कि शादी विवाह है ना, पार्टी में बर्थडे पार्टी हो गई
या फिर किसी दोस्त की सालगिरह हो गई, जहाँ पे आपको आवश्यकता ना होते हुए भी आप जाते हैं। फैशन में लोग जाने का चलन हो जाता है, तो वहाँ उन चीज़ों से बचना है, वहाँ जाने से बचना है, उन समारोहों से। आपको अपने आप को अधिक से अधिक लोगों से बचा के रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना है। दूसरी बात जो मोदी जी भी कहते हैं कि 2 गज की दूरी बना के रखिए, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बना के रखिए, अर्थात 6 फीट की दूरी बना कर रखिए। अगर आप इतना नहीं कर सकते, कम से कम 1 मीटर की दूरी पे तो आप अवश्य ही रहेंगे, लोगों से 1 मीटर की दूरी पे अवश्य रहना है। अब प्रश्न यहाँ पे आगे इसी में बताया गया है कैसे सुरक्षित रहें। सुरक्षित रहने के बारे में कोविड-19 के बारे में जानें। पहले तो आप जानिए कोविड-19 है क्या। चलिए जानते हैं कोविड-19 के बारे में। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे खुलकर एक आ जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कोविड-19 है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कोविड-19 कोरोना है क्या। कोविड का मतलब कोविड, देखिए यहाँ पे कोविड है, को का मतलब यहाँ से कोरोना से है, को का मतलब क्या है, कोरोना से। अब विड का मतलब क्या होता है, वायरस से। वी मतलब यहाँ पे वाई मतलब क्या हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। यहाँ पे वाई का मतलब क्या हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, ठीक है ना, वायरस। तो ये को मतलब हो गया कोरोना, वाई मतलब हो गया वायरस, डी मतलब हो जाएगा डिजीज़। तो कोरोना वायरस डिजीज़ 19 का मतलब क्या हो जाएगा, 2019। कोरोना जो डिजीज़ है एक प्रकार की, इसकी एक बहुत बड़ी फैमिली है, परंतु ये जो है नोवेल कोरोना है। नोवेल का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ या डिफरेंट टाइप के, अपने आप में एक एडवांस वायरस है, नोवेल कोरोना है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका नाम ये पड़ा। अब यहाँ पे क्या है देखिए बताया गया, प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स, फॉलोज दिस डूज एंड डोंट्स। क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। आपको रेगुलर क्या करना है, डेली हैंड वॉश कर लेना चाहिए। अपना जब छींकते हैं या आपको छींक आती है या कफ आता है तो आपको अपने मुंह को कवर कर लेना चाहिए। आपको समय समय पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना चाहिए। और डोंट्स क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए, हैव ए क्लोज कॉन्टेक्ट विथ एनीवन इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग कफ एंड फीवर। अगर किसी को आपको ऐसा अनुभव होता है, किसी व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं और आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि कोई व्यक्ति छींक रहा है या खांस रहा है, तो हमें क्या करना है, उससे थोड़ा दूरी बना के रखनी है। इसके टच योर आइज़ नोज माउथ, ये तो सबसे बड़ी कंडीशन है कि आपको अपना नाक और मुंह बिल्कुल भी नहीं छूना है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा के उपाय क्या क्या हैं, कौन कौन से सुरक्षा उपाय हैं। देखिए बता रहा हूँ इस ऐप के कितने फ़ायदे हैं, आप यहाँ से क्या क्या सीख सकते हैं। तो नोवेल कोरोना वायरस जो है कोविड-19 है, यहाँ पे बताया गया है प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स अगेंस्ट कोरोना, कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले बात यहाँ पे, सबसे पहली कंडीशन, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर। आप समय समय पे अगर साबुन और पानी से हाथ धोते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इससे बचे रहेंगे। थ्रो यूज्ड टिश्यूज इनटू क्लोज्ड बिन्स इमीडिएटली आफ्टर यूज। अगर आप टिश्यू पेपर का यूज करते हैं तो उसको आप क्या करें, उसको आप एक ऐसे बिन में, डस्टबिन में डालें जो पूरी तरह से बंद हो। इसके बाद एक कंडीशन ये बताई गई, इफ़ सोप एंड वाटर इज़ नॉट अवेलेबल यूज हैंड सैनिटाइजर विथ एट लीस्ट 60% एल्कोहल। कम से कम 60% एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का आपको उपयोग करना है। कवर योर नोइज एंड माउथ विथ हैंकरचीफ टिश्यू वाइल स्नीजिंग एंड कपिंग। जब आपको छींक आ रही हो या आपको खांसी आ रही तो अपने आप को क्या करना है, आपको रुमाल से या कॉटन से अपने आप को ढकना है। वॉश हैंड्स बिफोर एंड टचिंग आइज नोज एंड माउथ, मतलब मुंह को छूने से पहले, आँख को छूने से पहले आपको अपने हाथों को जरूर धोना है। अवॉइड मास गैदरिंग एंड क्राउड्स प्लेसेज, मतलब आपको भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से अपने आप को बचा के रखना है। क्लियर है ना। तो इतनी सारी ढेर सारी बातें हैं यहाँ पे इस ऐप की जो प्रमुख फ़ायदे हैं। अच्छा, और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पे अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे चीज़ है वो उसको देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे ये बता रहा है इस समय आपके पड़ोस में कितने उपयोग करते हैं। 500 मीटर में आप चेक कर सकते हैं, 1 किलोमीटर में चेक कर सकते हैं, 2 किलोमीटर में चेक करते हैं, 500 किलोमीटर में, वो 5 किलोमीटर में और 10 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे कुछ मिथ है लोगों के अंदर, क्योंकि जैसे कि आप रहते हैं कहीं, आप मान लीजिए हम 10 किलोमीटर रेंज में रहते हैं और इस 10 किलोमीटर रेंज में बताएगा कि इतने लोग आरोग्य सेतु ऐप का यूज कर रहे हैं, इतने उपयोगकर्ताओं ने स्वपरीक्षण किया और इतने उपयोगकर्ता, 3 उपयोगकर्ता परीक्षण में स्वस्थ पाए गए। कोविड-19 संक्रमित उपयोगकर्ता आसपास नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब कई लोगों ने मुझसे कहा कि भाई हमारे क्षेत्र में तो ये आदमी निकला
और जबकि ऐप बता रहा कि अभी भी यहाँ पे कोविड-19 का कोई केस नहीं है, जबकि कोविड-19 केस पॉजिटिव निकला हमारे क्षेत्र में भाई। और वो लोग कहते हैं ऐप में नहीं दिखा रहा, तो भाई इसलिए नहीं दिखाया जाता, जैसे वो पॉजिटिव निकलता है तो फिर उसको इलाज के लिए भेज दिया जाता है, या कहीं ना कहीं वो फिट हो जाता है। ऐसा ये ऐप हमें तब संदेशा बताएगा जब कोई हमारे आसपास ऐसा आदमी संक्रमित घूम रहा होगा। तो इसलिए आपको इस ऐप से ये सबसे बड़ा फ़ायदा मिल जाता है कि कौन आपके आसपास कोई संक्रमित व्यक्ति है कि नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार जो और अगली जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है, ICMR अप्रूव्ड लैब्स। कौन कौन सी ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है ना, इससे संबंधित कौन कौन सी लैब्स हैं हमारे भारत में, ये जो बहुत महत्वपूर्ण लोगों को नहीं पता है। तो ICMR अप्रूव्ड लैब्स के बारे में बात कर लेते हैं। कोविड-19 टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो यहाँ पे बिलो आर द ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अप्रूव्ड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लेबोरेटरीज विथ कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ। देखिए सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, आप जिस स्टेट में भी रहते हैं, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश बाय डिफ़ॉल्ट है दिखा रहा है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अगर आप देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अलावा, जैसे मान लीजिए आप जहाँ भी रहते हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कोई भी स्टेट आप देख सकते हैं, और वहाँ पे पता चल जाए गवर्नमेंट कितने लैब्स हैं जो इसके बारे में बताएंगे, हमें बताएंगे यहाँ पे कि कौन कौन से गवर्नमेंट लेबोरेटरीज़ हैं, कौन कौन से प्राइवेट लेबोरेटरीज़ हैं जहाँ पे हम कोविड-19 का परीक्षण करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लैब्स के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आल का दिखा रहा है। आल में क्या आ जाएंगे, गवर्नमेंट प्राइवेट सब आ जाएंगे। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की आल में देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहा है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में क्या है, गवर्नमेंट लैब है यहाँ पे। SGPGI संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ, ये भी क्या है, गवर्नमेंट है, लैब है, ठीक है ना। तो आल में आप देखेंगे, अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्राइवेट में क्लिक कर दीजिएगा। वैसे तो जो प्राइवेट हैं गवर्नमेंट इसके नीचे शो कर रहा है, परंतु अगर आप प्राइवेट लैब्स जाना चाहते हैं अपने शहर की, या आप अपने स्टेट की राज्य देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद प्राइवेट लैब्स में RML मेहरोत्रा जो है पैथोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल लेबोरेटरी शारदा हॉस्पिटल गौतम बुद्ध नगर। मतलब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। इतना ही नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपको यहाँ से गेट डायरेक्शंस भी मिल जाएगा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो कहाँ से कैसे जाएंगे, उसका मैप भी। चलिए मैं यहाँ पे गेट डायरेक्शंस में क्लिक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मोतीलाल नेहरू जाना है हमको, तो यहाँ पे पूरा उसका मैप आ जाएगा आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे मैप के माध्यम से। क्लियर है ना। तो ये इतना सारा इस ऐप के बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ायदे हैं। चलिए इसके कुछ और हिडन फीचर जो लोगों को नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे दिया गया है ट्रेडिंग नाउ, मतलब कौन कौन से ट्रेड्स चल रही हैं इस समय, वीडियोज़ चल रहे हैं जो हमको यहाँ पे बता रहे हैं। इसके बाद यूजफुल रिसोर्सेज के बारे में बात की गई है। यहाँ पे यूजफुल रिसोर्सेज में यहाँ पे बताया गया आरोग्य सेतु मित्र के बारे में, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट आरोग्य सेतु, ये सब बताया गया है। यहाँ पे आप जो हमारे PM नरेंद्र मोदी हैं, PM केयर्स में क्या कर सकते हैं, आप पैसा भी डोनेट कर सकते हैं यहाँ से, डोनेट यूजिंग UPI या अन्य माध्यमों से। इसके बाद प्राइवेसी के बारे में क्वेश्चन जो है, प्राइवेसी यहाँ पे बताया गया है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो इसमें से अगर आप पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है, तो उसका जवाब अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आपको वो भी जवाब मिल जाएगा। जैसे लिखा है कि आरोग्य सेतु यूजर कौन कौन सी व्यक्तिगत जानकारी कलेक्ट करता है, जो कौन कौन सी व्यक्तिगत जानकारी आपकी यहाँ से ली जा सकती है। आरोग्य सेतु ऐप जो है ना आपका, यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट है, आरोग्य सेतु आपकी व्यक्तिगत जानकारी को कैसे गुप्त रखता है, इसके बारे में भी बताया गया है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके जान सकते हैं कि आपका जो डाटा है कहीं चोरी तो नहीं हो रहा, कैसे छुप रहा है। आरोग्य सेतु ऐप के गोपनीयता के क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में बताया गया है। आरोग्य सेतु आपकी जानकारी को कैसे सुरक्षित रखता है, इसके बारे में भी आपको बताया गया है। अगर मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आता है तो क्या आरोग्य सेतु मेरी यह जानकारी ऐप के माध्यम से यूजर को दे, अगर मतलब जितने भी आपके मन में क्वेरीज हैं, आप यहाँ से इन क्वेरीज का समावेश कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आप आगे इस ऐप के ढेर सारे जो फ़ायदे हैं उनका यूज कर सकते हैं, उठा सकते हैं। चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेगमेंट आता है वो मीडिया के बारे में बता देते हैं हम आपको यहाँ पे कि क्या फ़ायदे हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, मीडिया में क्लिक करेंगे जब हम लोग, तो यहाँ पे ट्रेंडिंग नाउ में क्या है कि जितनी सारे बहुत सारे
वीडियोज़ हैं जो लोगों के अंदर मोटिवेशनल पैदा करते हैं, उनके अंदर पावर देते हैं, ताकत देते हैं कि आप घबराइए मत। जैसे यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो बताना चालू कर देंगे। इसके बाद ये व्हाट विल ऐप डू, ये ढेर सारी बातें हैं। आइए मिलकर कोरोना को हराएं, ये देखिए एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी की यहाँ पे बातें आप वो सुन सकते हैं। इसके बाद हल्दी वाला दूध के बारे में बताया कि कितना उससे फ़ायदा है कि नहीं, आयुष मंत्रालय के सुझाव क्या हैं, ये सब कुछ आप एक जगह पे एक ऐप में पा जा रहे हैं। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, जीत रही ज़िंदगी, ये सारी बातें यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ जो सेलिब्रिटी होते हैं उनकी जो क्या है वीडियोज, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं क्या कौन बता रहा है। इसके बाद जो अगला नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेगमेंट कोविड अपडेट्स के बारे में, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब कोविड अपडेट्स के बारे में देखेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा देखिए, जैसे हम उत्तर प्रदेश के थे, यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में दिखा रहा है। कुल संक्रमित 4057 हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे 2165 और मृतक यहाँ पे 95 हो जाएंगे। यहाँ पे नीचे जो एरो दिया है वो आज की संख्या दी जाती है 155, इसके बाद ये 93 और यहाँ पे 7 की डेथ हुई है आज। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अपडेट ये होता है थोड़ा समय समय पे, जैसे यहाँ पे अपडेट लिखा है 12 hours 55 minutes एगो, ठीक है ना, तो इससे पहले अपडेट हुआ, फिर अपडेट होगा तो नए डाटा आ जाएंगे। संपूर्ण भारत में केसेस देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये सब जानकारी मिल जाएगी आपको। यहाँ से आपका एक यहाँ पे कॉलम दिया गया है, यहाँ पे इंडिया के अलग अलग जो स्टेट हैं वहाँ का आप ग्राफिकल देख पाएंगे कि ग्राफ वहाँ पे बढ़ रहा मरीजों का या घट रहा, वो सब देख सकते हैं। यहाँ पे किस स्टेट में कितने लोग संक्रमित हैं, कितने लोग स्वस्थ हो गए, कितने लोग मृत हो गए, इसकी भी आप संपूर्ण जानकारी यहाँ से इस ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन है ई पास। ई पास क्या होता है कि जब आप कहीं जाते हो और अगर गवर्नमेंट आपको ई पास प्रोवाइड कराती है तो उसका विवरण यहाँ पे ई पास में दिया जाएगा। क्लियर है ना। तो ये ढेर सारे इस ऐप के फ़ायदे हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो आप बहुत हद तक सुरक्षित रहेंगे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख पाएंगे। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको लगे कि आपको ये वीडियो अपने अन्य साथियों तक पहुंचाना है, काम की जानकारी है, तो आप इसको शेयर भी करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।